जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आयोग द्वारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत उन प्रमुख विद्रोह आंदोलन को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। प्रमुख नागरिक विद्रोह में यदि हम बात करें, एक महत्वपूर्ण विद्रोह का नाम आता है जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, सन्यासी विद्रोह के कारण क्या थे, कौन से लोग प्रभावित हुए, इनका प्रमुख नेता कौन था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, इसका जो कारण था, तीर्थ यात्रियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसका विरोध करने के लिए इन्होंने सन्यासी विद्रोह किया था। किनका? तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण। मुख्य लोग इसमें हिंदू, नागा और गिरी के जो सन्यासी लोग थे वो थे। स्थल था बिहार और बंगाल का क्षेत्र। जो इसका मुख्य नेता था वो केना सरकार और दर्जी नारायण। कौन थे? केना सरकार और दर्जी नारायण। प्रमुख मुख्य तथ्य का जो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे ने अपने उपन्यास में किया है। उस उपन्यास का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया था, आनंद मठ। यानी कि आपसे पूछे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उस आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया? सन्यासी विद्रोह का। अब ध्यान रखेंगे, आनंद और मठ में कौन रहते हैं? जो सन्यासी लोग होते हैं। आनंद और मठ में रहते हैं सन्यासी लोग। तो हो जाएगा आनंद मठ में किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का है। प्रमुख नेता केना सरकार। प्रमुख नेता केना सरकार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट था फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह का कारण इधर उधर जो विचरण करने वाले मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप पे था। इसका भी स्थल कहाँ रहा है? बंगाल में। फ़कीर विद्रोह। अब इसका प्रमुख नेता याद रखना है आपको, मजनू शाह और चिराग अली। मजनू शाह और चिराग अली। अब जो इंसान फ़कीर हो, याद कैसे करना, देखो, जो इंसान फ़कीर हो वो कैसे घूमेगा? मजनू की तरह घूमेगा। और जो फ़कीर होगा बंगले में तो रहेगा नहीं, बंगले के आसपास भीख मांगेगा। तो फ़कीर का स्थल बंगाल और मुख्य नेता इसका मजनून शाह, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट था आपका पोलीगर विद्रोह। पोलीगर कर्नाटक प्रांतों का प्रबंध और नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाने के कारण हुआ था। इसका प्रमुख स्थल तमिलनाडु, मुख्यतः दक्षिण भारत का अधिकांश भाग था। यानी कि जो आपके दक्षिण भारत का इलाका था उसमें मुख्यतः इसका प्रभाव हमें देखने को मिला है। इसका प्रमुख नेता वीपी कट्टावामन। तो आपको ध्यान रखना है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला वेलुथम्पी का विद्रोह। इसका कारण जो सहायक संधि के बाद जो सुरनाकोर क्षेत्र था, अंग्रेजों का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में तथा दीवान वेलुथम्पी ने असंतोष बढ़ गया था। वेलुथम्पी में क्या हो गया था? असंतोष बढ़ गया था। इसका स्थल त्रावणकोर, प्रमुख नेता वेलुथम्पी। तो इसी के नाम से विद्रोह हुआ है, वेलुथम्पी। और वेलुथम्पी किसके कारण हुआ था? जो सहायक संधि के बाद क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बढ़ गया था, उसके कारण ये हुआ था। ध्यान रख जाएगा, केवल नाम से ही ध्यान हो जाएगा। पाइकों का विद्रोह कंपनी की उड़ीसा पर विजय। जो उड़ीसा क्षेत्र है उस पर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हो गया है तथा खुद के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण कर तथा स्थानीय जो मुद्रा थी उसको समाप्त करना था। इसका कारण रहा। इसका स्थल पाइकों का विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। प्रमुख नेता बक्सी जगबंधु। अब इसको कैसे याद रखोगे? पाइको, जैसे पाइप होते हैं ना, पाइप, लोग बाग जो पाइप भी पीते हैं। पाइप कैसे पीते हैं? उड़ा कर, उसमें से धुआं निकलता है ना, वो उड़ता है। कब पीते हैं? जब जग में कई सारे मित्र बंधु एक साथ बैठ जाते हैं तो अक्सर वो धुएं वाले टाइप को पीने के लिए किसका यूज करते हैं? पाइकों का यूज करते हैं। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट था अहोम विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा असम पर अधिकार करने के विरोध में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। स्थल इसका असम। प्रमुख नेता गोमधर कुंवर। देखो, धर को पढ़ो इसमें आप घर को भी क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं। तो अहोम कहाँ का कौन थे प्रमुख नेता? जिसके नाम में धर आएगा, गोमधर कुंवर थे। और कहाँ स्थल कहाँ था अहोम का? असम, क्योंकि इसका असम का प्राचीन नाम भी रहा है ना अहोम। तो ध्यान रखेंगे 1828 का। सूरत नामक विद्रोह। सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया करने के विरोध में सूरत नामक कर जो है विद्रोह हुआ था। इसका स्थल कहाँ था? सूरत में ही था। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। इसका कारण इनकी कर मुक्त जमीन पर अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद उस पर कर लगाने के कारण ये होता है। इसका स्थल कहाँ था? कोल्हापुर
जो मराठा क्षेत्र था गडकरी विद्रोह हुआ था। प्रमुख नेता बाबाजी अहिरेकर इनके प्रमुख नेता थे गडकरी विद्रोह के। इसका क्षेत्र कहाँ है? मराठा क्षेत्र है। फिर है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का प्रमुख कारण जो प्राथमिक लक्ष्य इस्लाम में सुधार करना था, पर बाद में इसका लक्ष्य भारत में अंग्रेजों तथा शोषण वर्ग के लोगों का विरोध हो गया। उसके कारण वहाबी आंदोलन होता है 1830 से लेकर 1869 तक। इंपॉर्टेंट है वहाबी आंदोलन। इसका स्थल कहाँ होता है? वहाबी बिहार उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र होता है। इसके प्रमुख नेताओं में आपको जो ध्यान रखने हैं, सैयद अहमद बरेलवी जो बरेली के थे, इनकी मृत्यु के बाद बिहार में अनायत अली और विलायत अली जुड़े, और बंगाल में तीतू मीर है ना, तीतू मीर और दुदू मियाँ। तो वहाबी आंदोलन में कौन से थे? सैयद अहमद बरेली। तो ध्यान रखना है वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इसका प्रमुख प्रभाव देखने को मिला। अब आपसे पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में कुका विद्रोह कब हुआ था और कारण क्या है? कारण भी ध्यान रखेंगे। पंजाब में धार्मिक आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को ख़त्म करना था, पर बाद में पंजाब को अधीन कर लेने के बाद यह अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग की थी। इसका स्थल कहाँ हुआ? पंजाब में। सिख धर्म सबसे ज़्यादा पंजाब वाले क्षेत्र में। प्रमुख नेता भगत जवाहर कौन थे? मल थे। भगत जवाहर मल थे। और अन्य जो मुख्य तथ्य जो प्रमुख नेता देखे, प्रमुख नेताओं में राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुका आंदोलन में आपको जो पूछा था ना, ये पूछा था कि इसका प्रमुख नेता कौन है, तो उसने प्रमुख नेता में नाम दे रखा था राम सिंह का। तो आपको ध्यान रखना, राम सिंह को कहाँ भेजा? रंगून। राम सिंह गए रंगून। और प्रमुख नेता में भगत जवाहर मल का भी संबंध है। तो भगत सिंह भी कहाँ के थे? पंजाब वाले क्षेत्र के। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कुका कहाँ का किस स्थल पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। भगत सिंह जवाहर मल इसके प्रमुख नेता थे और राम सिंह थे। नेक्स्ट है कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह कहाँ होता है? 1824 में। इसका कारण है 1824 में अंग्रेजों से उत्तराधिकार के मामलों पर यह कारण रहा है इसका कित्तूर विद्रोह का। स्थल है कित्तूर राज्य। प्रमुख नेता जो इसकी नेत्री रही है वो रही है महारानी चेन्नम्मा। महारानी चेन्नम्मा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रामोसिस विद्रोह। रामोसिस विद्रोह में आपको क्या पढ़ना है? स्थल इसका एक तो पूना में हुआ है और मुख्य नेता इसके चित्तूर सिंह थे। रामोसिस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? चित्तूर सिंह थे। चित्तूर सिंह थे। प्रमुख किसान विद्रोह की बात करते, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पागलपंथी विद्रोह। स्थल है असम में। प्रमुख नेता टीपू। प्रमुख नेता कौन है? टीपू। एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से मना करने के कारण ये विद्रोह होता है पागलपंथी विद्रोह। तो 1825 से 1827 के मध्य होता है पागलपंथी विद्रोह। मुख्य नेता है इसके टीपू। पागलपंथी तो जो इंसान कॉपी पेस्ट करता है ना, टेपना काम करता है, वो पागलपंथी वाले काम करता है। टीपू टेपने का काम कर रहा है, टीपू पागलपंथी वाले काम। फ्राइजी विद्रोह ये आपके बंगाल में हुआ था। और जो सरियातुल्ला टूटू मियाँ थे, इसके प्रमुख नेता रहे फ्रायाजी विद्रोह के। 1838 से 1857 के मध्य होता है। प्रमुख आदिवासी विद्रोह जो इम्पोर्टेंट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो कारण रहा है अकाल और उसके बाद भी भू राजस्व का दबाव बनाए रखना, उसके कारण चुआर विद्रोह हुआ है। स्थल है इसका मिदनापुर बाकुंडा यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र। प्रमुख नेता दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दुर्जन सिंह थे चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता। कोल विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की जमीनों को डिकुओ यानी कि जो बाहरी व्यक्ति होते थे को दिए जाने के कारण हुआ था। स्थल इसका छोटा नागपुर झारखंड में है। प्रमुख नेता इसका बुद्धो भगत थे। कोल बुद्धो भगत। तो कोल किसको करनी है? जो बुद्धो भगत हो। 1831 से 32 के मध्य हुआ था। संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह का कारण स्थानीय जमीनों तथा महाजनों द्वारा दिए जा रहे शोषण के विरुद्ध और बाद में रुख था अंग्रेजों के खिलाफ हो गया इसका, यानी कि जो जमींदारी और महाजनों द्वारा किया जा रहा शोषण था उसके खिलाफ इसको किया गया था। इसका स्थल था बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कानू ध्यान रखना। संथाल सिद्धू कानू स से संथाल का विद्रोह कौन था? प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू कानू थे। इंपॉर्टेंट है भील विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हुआ था 1825 से 31 के बीच में। स्थल है इसका पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो जो भारत का
पूरा पश्चिमी घाट क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र में ये भीम विद्रोह हुआ है, भील विद्रोह। इसके मुख्य नेता सेवाराम थे। मुख्य नेता कौन थे? सेवाराम। तो जो भीम वगैरह थे ये बहुत ही सेवा करते थे, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। रंपाव का विद्रोह, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को अवैध घोषित किए जाने के कारण ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो इसके प्रमुख नेता सीताराम राजू। सीताराम राजू। रंपाव का विद्रोह सीताराम राजू 1879 से लेके 1922 तक होता है। रंपाव का विद्रोह कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। मुख्य नेता सीताराम राजू थे। सीताराम राजू थे। और जो खासी विद्रोह था, कौन सा? खासी विद्रोह। इसका प्रमुख कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में एक सड़क बनाने के विरोध में हुआ था। ये इसका स्थल असम में है। इसके मुख्य नेता तीरथ सिंह थे। तीरथ सिंह रावत नहीं है, तीरथ सिंह थे खाली। कौन थे? खासी। तो इंसान जब तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसे जो पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है तो उसे खांसी सी उठने लगती है। क्या उठने लगती है? खांसी। तो खासी विद्रोह का मुख्य नेता तीरथ सिंह और असम में हुआ था। अब प्रमुख किसान आंदोलन की बात करें तो पहला याद रखना है आपको, एक आंदोलन उत्तर प्रदेश का स्थल है। अत्यधिक लगान और खेती छीनने के कारण ये हुआ है 1921 से 22 के मध्य। नेता इसके मदारी पासी है। चंपारण विद्रोह 1917, डाटा के साथ याद रखना 1917, डेट भी ध्यान रखनी है। कारण 3 कठिया प्रणाली, जो 3/20 खेती पर नील का विद्रोह होता था वहाँ पे हुआ है। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। स्थल इसका बिहार रहा है और प्रमुख नेता इसके गांधी जी थे और इनको बिहार में चंपारण में बुलाने का काम किया था जो बिहार के एक व्यक्ति थे राजकुमार द्वारा इनको बुलाया गया था। फिर है नील विद्रोह इंपॉर्टेंट है 1859 से 1860। कारण नील उत्पादनों का विरोध करने में। स्थल इसका बंगाल रहा है। नेता में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास बंधु। और इम्पोर्टेंट में जो ध्यान रखना है, नील दर्पण दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखा गया है और हिंदू पैट्रियोट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तय भागा आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसान कुल उपज का 2/3 भाग अपने पास रखकर 1/3 भाग जमींदार को देना चाहते थे, पर जमींदार आधे से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इसको कारण ये आंदोलन होता है। कौन सा? तय भागा आंदोलन। स्थल राज का भी पंजाब और नेता रहे भवन सिंह। तय भागा आंदोलन के प्रमुख नेता भवन सिंह। 1946 में यह आंदोलन होता है। इंपॉर्टेंट है। फिर अगला मोपला विद्रोह, पूछा भी जा चुका है। 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं क्योंकि 1921 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों का विरोध किया जाना था। स्थल क्या था? केरल माराबाद तट। इसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार। मोपला के प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार कहाँ पर होता है? मालाबार। देखो मुस्लियार मालाबार में होता है। और मोपला कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह। खेड़ा 1918 में होता है। खेड़ा 1918 में। 1917 में चंपारण। 1921 में मोपला। ध्यान रखेंगे इनके, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसका कारण फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूली करते रहना। इसका स्थल कहाँ था? गुजरात में। इसके नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। इसके नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। खेड़ा आंदोलन के नेता सरदार पटेल थे। इंपॉर्टेंट है। एक बारदोली हुआ है, ये भी सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ है। कारण लगान वृद्धि से था। और स्थल कहाँ था? गुजरात। और सरदार पटेल इसके प्रमुख नेता थे। ये कब होता है? 1928 में। बारदोली कब होता है? 1928 में। इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।